हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज का जो ट्रेड लिया मैंने गोल्ड में लिया। गोल्ड में काफ़ी अच्छी सेलिंग दिखी। अगर हम 1 घंटे का चार्ट देखें, इतने दिनों से ऑलमोस्ट 28 जुलाई 2-3 दिन से एक पूरा पैरेलल चैनल में था। अगर आपको चैनल ड्रॉ करके दिखाऊंगा, ऐसा गाइस, यहाँ से ऐसे और नीचे से भी कुछ ऐसा चैनल में था। और एक चैनल का ब्रेकडाउन दिया इसने, और काफ़ी स्ट्रॉन्ग ब्रेकडाउन। तो इसी स्ट्रॉन्ग ब्रेकडाउन के चलते हमने ट्रेड लिया गाइस, जिसमें $100 का प्रॉफिट चल रहा है अभी भी। अगर हम 5 मिनट पे देखें, थोड़ा रिट्रेस हुआ है बट सही है। इसको थोड़ा होल्ड करेंगे गाइस, क्योंकि अभी अभी तो ये शुरू हुआ है गिरना, और इसके नीचे भी आया था। तो हो सकता है ये वाला कैंडल थोड़ा पॉज ले यहीं कहीं पे। इस येलो लाइन जहाँ हमारा थोड़ा सा ऊपर भी जा सकता है यहाँ तक, और यहाँ पे ही कहीं पॉज ले और अगला कैंडल कैरी ऑन करे, तो हमें वेट करना पड़ेगा। 1-2 घंटा लग सकता एक बड़ा प्रॉफिट, अच्छा प्रॉफिट दिखने में। तो इसमें वेट करेंगे। टॉप लॉस अभी हमारा यहाँ कहीं पे है। तो अगर यहाँ कहीं पे आती है मार्केट, गोल्ड यहाँ कहीं प्राइस आता है, तो हम इसको ट्रेल करना शुरू कर देंगे गाइस। और एक ट्रेड हमने बीटीसी में भी लिए ले रखा। यहाँ कहीं मैंने शॉर्ट करना शुरू किया था गाइस, जैसे इस कैंडल के बाद जब यहाँ पे सेलिंग दिखाई, मैंने यहाँ पे क्वांटिटी ऐड करना शुरू की। बट वहाँ से थोड़ा रिवर्स हुआ। इसमें भी थोड़ा वेट करेंगे। टॉप लॉस यहाँ कहीं ऊपर का होगा हमारा। इसमें भी थोड़ा वेट करना पड़ेगा कि यहाँ ब्रेक डाउन हो। अगर थोड़े बड़े टाइम फ्रेम पे दिखाऊं, तो ये गिरने के बाद ये यहाँ पे वेट कर रहा है। अगर बाइंग आनी होती तो अभी तक इसको निकल जाना चाहिए था यहाँ पे। पर यहाँ पे अगर आप देखो, एक यहाँ अगर इस जगह वापस आता है, तो काफ़ी फास्ट मूव आएगा, और हमें यहाँ तक का टारगेट बड़ी जल्दी देखने मिलेगा। एटलीस्ट यहाँ तक का 117,400 का ऑलमोस्ट $300 हमें काफ़ी तेज़ी से मूव करते हुए दिखेगा। आई मीन 10-15 मिनट में टारगेट आ जाएगा हमारा। बट हाँ, इसको यहाँ कहीं आना पड़ेगा, इस जगह पे। हम्म, इस लाइन ऑन रखते हैं। प्रीवियस डे क्लोज एंड हाई। थोड़ा वेट करना पड़ेगा guys इसमें। गोल्ड भी ऑलमोस्ट वहीं आगे जहाँ हमने एंट्री बनाई थी, इस कैंडल में कहीं पे। पीटीसी लगता है काफ़ी रिवर्स होता हुआ दिख रहा। इथीरियम देखें अगर हम, इथीरियम भी एक दिन में सेलिंग दिख रही है, और हो सकता है आज इसके नीचे कहीं क्लोज करे। 3700 के आसपास तक का टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ये भी थोड़ा सा रिवर्स तो नहीं कहेंगे, बट एक ट्रेंड लाइन हमें दिख रही है, जो यहाँ पे कहीं पे हम इसमें ट्रेड ले सकते हैं सेलिंग का। इसके नीचे गए, इस यहाँ कहीं हम ट्रेड लेंगे, यहाँ कहीं पे इस जोन में कहीं ट्रेड लेंगे, और स्टॉप लॉस यहाँ का रखेंगे।
और टारगेट हमारा जो होगा ऑलमोस्ट यहाँ तक का होगा गाइस। पहले तो 3700 का एग्जैक्ट यहाँ, फिर जो दूसरा टारगेट होगा वो यहाँ, और तीसरा ये ड्रॉ कर रखा है। तीसरे तक पहुँचना थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन पहला टारगेट काफ़ी जल्दी हमें दिख जाएगा। दूसरे के लिए कहीं रात तक आ सकता है दूसरा टारगेट भी। बढ़िया जगह पे अगर सेलिंग आती है तो यहाँ शॉर्ट करेंगे गाइस। अगर गोल्ड में एसएल और टारगेट, टारगेट तो थोड़ा बड़ा है मेरा गोल्ड में। एटलीस्ट यहाँ तक कहीं की एक्सपेक्ट कर रहा हूँ मैं, यहाँ तक आएगा। पर पहले भी ऐसे यहाँ पे 2 कैंडल के बाद साइडवेज हो गया काफ़ी, कहीं वैसा ना हो यहाँ पे भी इतना गिरने के बाद साइडवेज। बट चांसेस काफ़ी कम रहेंगे उसके कि यहाँ पे इस तरीके का साइडवेज हो जाए। उम्मीद यही है कि ये इसको फॉलो ऑन करेगा और यहाँ पे एक और बड़ा कैंडल बनेगा यहाँ कहीं तक का। 323290 का टारगेट तो हमें दिख जाना चाहिए जल्दी, यहाँ तक का। और इस टारगेट में आने में टाइम लगेगा, मेरा टारगेट तो शायद थोड़ा और नीचे का भी हो सकता। एग्जैक्टली यहाँ तक का मेरा कहीं टारगेट होगा, 32656768 मेरा फाइनल टारगेट मैं कहूँगा भाई। बीटीसी थोड़ा रिवर्स करता हुआ दिख रहा। टॉप लॉस इसमें हमने लगा रखा। अगर वन डे का देखें हम कैंडल, तो सेलिंग आई थी बट थोड़ा रिवर्स हो गया इसमें। सेलिंग तो हमें काफ़ी दिखी है आई हुई, बट बायर्स भी थोड़े हावी दिख रहे हैं। अब ऐसा ड्रॉ कर सकते हैं हम। गोल्ड अभी हमारे फेवर में ही है ट्रेड, बस काफ़ी जल्दी मूव आया तो थोड़ा सा टाइम ले रहा। बीटीसी ऊपर की तरफ निकल रहा है हमारे ट्रेड के अपोजिट। 15 मिनट में भी देखें थोड़ा स्ट्रॉन्ग कैंडल दिख रहा। क्लोज होने देंगे इसको। बाइंग का ट्रेड तो इसमें नहीं लूँगा मैं, अगर यहाँ फिर आता तो मैं फिर शॉर्ट ही करना चाहूँगा इसको। बाइंग के लिए काफ़ी मुश्किल रहेगा, यहाँ पे रेजिस्टेंस है इस जगह पे, इस जगह रेजिस्टेंस रहेगा इसके लिए। तो बाइंग की तरफ तो मैं ट्रेड अभी प्लान नहीं करूँगा इस। और यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन भी हमें दिख रही है कुछ इस तरह की।
काफ़ी स्ट्रॉन्ग 5 मिनट का कैंडल इसने बना रहा। गोल्ड भी थोड़ा ऊपर की तरफ आ रहा है, तो एक रिट्रेसमेंट ले सकता है यहाँ तक, ऊपर कहीं का, यहाँ तक का। टॉप लॉस ऊपर ही है हमारा काफ़ी। अब ये वाला कैंडल ही बता पाएगा हमें कि ब्रेकआउट फेलियर हुआ है कि यहाँ पे, अगर यहाँ ही सस्टेन कर जाता है तो ये ऊपर की तरफ फिर निकल जाएगा, हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। इस कैंडल को यहाँ कहीं वापस से इस यहाँ बीच में आना पड़ेगा, तभी चांसेस होंगे हमारा ट्रेड प्रॉफिट में हमें दिख पाए। थोड़ा टाइम ले रहा है ये। बढ़िया, जैसा कहा था कि इसको यहाँ पे नीचे आना पड़ेगा, थोड़ा नीचे आए, बट मैं थोड़ा और एक्सपेक्ट कर रहा हूँ यहाँ नीचे तक आ जाए। बिल्कुल सही। अभी भी 3 मिनट बचे हैं, क्लोजिंग अभी भी देखनी पड़ेगी इसकी। काफ़ी अच्छा सेलिंग दिखा रहा है वहाँ ऊपर से। बिल्कुल गाइस सही, यही मैं चाह रहा था कि यहाँ तक इसी कैंडल में पहुँच जाए, वरना हमारा स्टॉप लॉस बहुत जल्दी हिट हो जाता है। अब इसका क्लोजिंग का वेट करना पड़ेगा इसी एरिया में, इसी कैंडल के यहाँ कहीं नीचे, यहाँ कहीं क्लोज हो जाए बस। गोल्ड में भी रिट्रेसमेंट एक हो गया है, वापस एक पुल बैक हुआ है, और अब यहाँ फिर से सेलिंग थोड़ी दिख रही है। 5 मिनट का भी कैंडल क्लोज होगा तो थोड़ा और कन्फर्मेशन मिलेगा हमें। क्लोजिंग इतनी अच्छी नहीं दे रहा गाइस। अभी भी 1 मिनट है, वेट करते हैं थोड़ा। ये भी एक अच्छी सेलिंग कैंडल, एक अस्सी अगर क्लोज हो जाता है तो टॉप एक सेलिंग कैंडल, एक अच्छा रिवर्सल का साइन है, यहाँ से फिर से वापस नीचे आ सकता है। तो बढ़िया कैंडल बनाया इसने अभी तक तो। पर बिटकॉइन थोड़ा
ऊपर जाने के मूड में ज़्यादा लग रहा। सोलाना इसमें नहीं आता, सोलाना। यूएस वाले देखते हैं। पर उससे पहले हमारा गोल्ड का ट्रेड ठीक है, बीटीसी में स्टॉप लॉस आ सकता है जल्दी ही काफ़ी। लग रहा है ट्रेड थोड़ा जल्दी ले लिया था बीटीसी का। बड़ा फोमो में ट्रेड ले लिया कि मिस नहीं हो जाए। और मिस नहीं होगा, स्टॉप लॉस हमारा जाना मिस नहीं होगा। और स्टॉप लॉस जाता तो ट्रेड क्लोज कर देंगे और आज की ट्रेडिंग बंद कर देंगे। गोल्ड बढ़िया जा रहा। गोल्ड ने थोड़ा सा पुल बैक लिया और यहाँ पे थोड़ी सेलिंग दिख रही है। बीटीसी में हमने थोड़ी जल्दी कर दी, यहाँ तक इसको आने देना चाहिए था, इस जगह कहीं हमें सेलिंग करनी चाहिए थी। यूएस ऑयल देखते हैं गाइस, एक दिन के चार्ट पे क्या हो रहा है। काफ़ी अच्छा बाइंग हो सकता है यहाँ पे, काफ़ी दिनों बाद थोड़ा बुलिश मूव की तरफ आया ये। तो इसमें ट्रेड लेंगे अगर हमें कोई प्राइस एक्शन अच्छा दिखता है तो। अगर यहाँ इसके ऊपर जाता तो एक ट्रेड ले लेंगे गाइस। इसके ऊपर एक ट्रेड ले लेंगे। और लॉट का मुझे इसमें आइडिया नहीं है इतना भी। चलो छोटे से ट्रेड लेंगे, 0.1 का ले लेंगे। बाय करेंगे अगर इसके ऊपर जाता है और यहीं कहीं स्टॉप लॉस रखेंगे और यहाँ से बाय करेंगे। टारगेट जो होगा 70 तक का टारगेट रखेंगे पहले, बट वो काफ़ी थोड़ा छोटा हो जाएगा टारगेट। कोई नहीं, फर्स्ट ट्रेड होगा हमारा यूएस ऑयल में तो पहले छोटा टारगेट रख के देखेंगे। तो गोल्ड तो सही चल रहा। गोल्ड बढ़िया चल रहा है ट्रेड हमारा। बीटीसी में यहाँ सेलिंग दिखी है थोड़ी सी, बट इसको जल्दी नीचे आ जाना चाहिए वरना ऊपर निकलने के उतने चांस बढ़ते रहेंगे इसके। इथीरियम भी बिटकॉइन की तरह ही बिहेव कर रहा है ऑलमोस्ट। अगर यहाँ से ऊपर निकलता है तो एक ट्रेड ले सकते हैं 3800 तक का। अगर यहाँ से ऊपर निकलता है तो कैंडल क्लोज होने में टाइम है थोड़ा। बाइंग का एक ट्रेड ले सकते हैं। यहाँ कहीं एग्जीक्यूट करेंगे 780 और 70, $10, 10 लॉट लें अगर हम। 1:3 का एक ट्रेड बन सकता है इसमें।
बिटकॉइन भी यहाँ पे पॉज लिया है और चांसेस यही लग रहे हैं कि ऊपर की तरफ निकल जाएगा, पर अपना स्टॉप लॉस से पहले तो नहीं निकलेंगे हम। गोल्ड भी थोड़ी बाइंग दिखा रहा। इथीरियम में यहाँ क्लोज हो गई कैंडल, और बीटीसी में तो काफ़ी अभी तक तो पॉजिटिव तरीके से ही क्लोज हुई है हमारे ट्रेड के अगेंस्ट। अब इसी कैंडल में यहाँ तो हमारा स्टॉप लॉस आना चाहिए, यहाँ तो ये नीचे को आ जानी चाहिए, और ज़्यादा चांस ये कि स्टॉप लॉस ले जाएगा हमारा। तो इथीरियम में बाइंग कर सकते हैं अगर यहाँ थोड़ा कहीं मिले हमें इसके ऊपर ही। एक डब्लू काइंड ऑफ पैटर्न भी इसने यहाँ पे बनाया, बढ़िया पैटर्न है बाइंग के लिए। हमारी बीटीसी में पोजीशन क्लोज हो गई है, ये ऊपर की तरफ निकल गया काफ़ी। इथीरियम भी अब ऊपर की तरफ निकलने की कोशिश कर रहा। बीटीसी में तो इंटरेस्टेड नहीं हूँ मैं बाइंग की तरफ बिल्कुल भी। तो बस हमारा अब एक ही ट्रेड चल रहा है गोल्ड का। बीटीसी तो काफ़ी सही ऊपर निकल रहा, बट मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ। तो अगर बीटीसी सेलिंग फेस करेगा तो ये भी अपने टारगेट 3800 तक पहुँचना इसका भी मुश्किल हो जाएगा गाइस, तभी मैं इसमें भी ट्रेड लेने की कोशिश नहीं कर रहा, वरना है तो ये बढ़िया ट्रेड ये भी एक। बिल्कुल ऐसे। इसी तो काफ़ी तेज़ी से ऊपर निकल गया गाइस। यूएस ऑयल में थोड़ा टाइम लगेगा, जब तक यहाँ नहीं आता यहाँ ही बाय करेंगे, उससे पहले नहीं करेंगे। तो इसी ट्रेड को होल्ड करेंगे गाइस। अगर ये यहाँ से कहीं यहाँ नीचे निकलता है इस जगह पे आता है तो हम अपना स्टॉप लॉस एग्जैक्ट यहाँ पे शिफ्ट कर लेंगे। टारगेट हमारा वही नीचे रहेगा, स्टॉप लॉस हम यहाँ शिफ्ट कर लेंगे गाइस। नहीं तो आप यहाँ भी शिफ्ट कर सकते हो इस जगह पे, अगर यहाँ और नीचे निकलता है फिर इस जगह कर लेना, अदरवाइज़ यहीं रखना ऊपर। तो बिटकॉइन तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम से ऊपर निकलते हुए दिख रहा है, पर यहाँ पे सेलिंग है, यहाँ सेलिंग आ सकती है, तो तभी मैं इसमें बाय नहीं कर रहा। इथेरियम भी रुक गया यहाँ पे, थोड़ा ऊपर गया नहीं थी मोमेंटम से। और गोल्ड तो हमारा ट्रेड चल ही रहा है गाइस, सेलिंग का ट्रेड है। टारगेट तो मेरे काफ़ी नीचे हैं। पूरा टारगेट टारगेट तक वेट करेंगे गाइस इसमें गोल्ड में, वो लगा के छोड़ देता हूँ मैं। हाँ लगा रखा है मैंने टारगेट यहाँ पे $1200 के आसपास का है, 3280 पे। स्टॉप लॉस में यहाँ कहीं शिफ्ट कर लूँगा, प्लान यही है। अगर ये यहाँ कहीं निकल जाता है गाइस तो इस जगह आ जाता तो स्टॉप लॉस में यहाँ ऊपर शिफ्ट कर लूँगा, जो कि बन जाएगा अराउंड $200 का। 1:6 का ट्रेड होगा ऑलमोस्ट।
ओके गाइस, पर इसमें काफ़ी टाइम लगने वाला है, तो शायद मैं इतना वेट ना करूँ, मैं स्ट्रीम क्लोज कर दूँ। पर हमारा टारगेट और स्टॉप लॉस लगा रहेगा, ट्रेड कंटिन्यू रहेगा, ऑन रहेगा ट्रेड गाइस। बीटीसी में यहाँ से सेलिंग दिखी है, बट इसमें मैं री एंटर तभी कर पाऊँगा कि मुझे इस जगह पे मिलेगा गाइस। अगर इस जगह पे मिलेगा 500 से 400 के बीच में, मैं यहीं शॉर्ट करूँगा, उससे पहले शॉर्ट नहीं करूँगा गाइस। और फिर टारगेट भी यहाँ तक का रखूँगा, एटलीस्ट यहाँ भी रख सकता हूँ। ऑलमोस्ट $1000 का, $1000 का स्टॉप लॉस टारगेट गाइस। अगर यहाँ कहीं मिलता है, इस जगह मैं शॉर्ट करूँगा 500 400 के बीच में, और $1000 का टारगेट होगा हमारा। गोल्ड में ट्रेड एक अच्छा अच्छा ट्रेड लग रहा है गाइस ये। यहाँ कहीं आ जाता तो मैं आपके सामने स्टॉप लॉस यहाँ कहीं शिफ्ट करना चाहूँगा, एटलीस्ट यहाँ ले आऊँगा गाइस इसके ऊपर। अभी हमारा स्टॉप लॉस जो है यहाँ ऊपर है, मैं यहाँ पे पहले ले आऊँगा यहाँ पे, और अगर यहाँ से भी नीचे निकलता है इस जगह पे, तो मैं स्टॉप लॉस यहाँ पे ले आऊँगा गाइस। ये ट्रेड यहाँ इस जगह कहीं ले रखा है ये वाला, शॉर्ट पोजीशन में ड्रॉ कर ही देता हूँ। सो ये रहा यहाँ पे, और मेरा टारगेट है वो ऑलमोस्ट यहाँ तक का। मैं इसको ट्रेल करना चाहूँगा इस जगह तक, तो अगर यहाँ पहुँचेगा तो मैं इसको ट्रेल करना शुरू कर दूंगा टाइटली। अभी तक 1:3 का ट्रेड है ये, मैं इसको स्टॉप लॉस छोटा कर दूंगा, ऑलमोस्ट 1:6 का कर दूंगा वैसे इसको मैं। अगर जब ये जैसे यहाँ पे नीचे आ जाए, यहाँ पे इस जगह पे कहीं पे, तो बढ़िया ट्रेड चल रहा है हमारा गोल्ड में, तो चलने देंगे गाइस। $150 के अराउंड का टारगेट इसमें हमारा प्रॉफिट चल रहा है अभी। तो टाइम लगेगा काफ़ी गाइस यहाँ तक पहुँचने में, हमारे टारगेट अचीव होने में, तो इसका अपडेट मैं आपको कल दूंगा। तब तक आप देख लो एक बार ट्रेड फिर से, यहाँ कहीं ऐसा कुछ ट्रेड है। टारगेट मैं थोड़ा और बढ़ा लूँगा, यहाँ तक का कर लूँगा गाइस।
जो कि ऑलमोस्ट हो जाएगा 1400-1500 का। यहाँ तक कर लूँगा और स्टॉप लॉस को यहाँ शिफ्ट कर लूँगा गाइस। यहाँ तक भी कर सकते हैं, अगर ये यहाँ कहीं निकल जाता तो। यहाँ तक कहीं निकल जाता तो यहाँ स्टॉप लॉस शिफ्ट कर दूँगा, और उससे पहले यहाँ शिफ्ट करूँगा। अभी स्टॉप लॉस यहाँ पे है गाइस। चलने देंगे ट्रेड, इसका अपडेट मैं आपको कल दूंगा। तो क्योंकि टाइम लगेगा काफ़ी इसको यहाँ तक पहुँचने में, 1 घंटा भी लग सकता है। इसीलिए इसका अपडेट कल देंगे। तब तक के लिए बाय गाइस, सी यू टुमारो। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग।